तो हमारे घर वालों ने या फिर आपके माँ बाप ने कभी भी आपको कहा होगा कि भगवान हमेशा आपको देख रहे हैं, तो आप अगर कुछ गलत कर्म कर रहे हैं तो वो हमेशा वो चीज़ देख रहे हैं। तो इसका एक एक्सप्लेनेशन मुझे जहाँ तक लगता है, मैं एक किताब पढ़ रहा था अभी, बिकमिंग सुपरनैचुरल, डॉक्टर जो डिस्पेंजा की। तो उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे क्वांटम फिजिक्स में हर एक मैटर पार्टिकल और वेव दोनों में बिहेव करता है। मतलब वो एक पल में पार्टिकल होता है, अगले ही पल में वेव में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो जब साइंटिस्ट ने इसका एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने पाया कि जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में इतना ज़्यादा बड़ा एक एनर्जी गैप है, इतना ज़्यादा बड़ा फ्रीक्वेंसी है, जो कि उस इलेक्ट्रॉन के सामने बहुत ज़्यादा बड़ा है। ऑलमोस्ट 100%, 99.99% आप मान सकते हैं, ऑलमोस्ट 100%। तो इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन का कोई वजूद ही नहीं है, वहाँ तो सिर्फ एनर्जी ही है और वेव ही है। तो उन्होंने जब ये ऑब्ज़र्व किया, उन्होंने एक ऑब्ज़र्वर को बैठाया वहाँ पे, तो जहाँ पे भी वो ऑब्ज़र्व करता था वहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे शो हो जाता था, और जैसे ही वहाँ से ऑब्ज़र्वर को हटाया गया तो वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से हट जाता था। तो ऐसे अगर देखा जाए तो इस रूल के अकॉर्डिंग तो इस दुनिया में जो भी चीज़ है वो उस चीज़ को वहाँ पे होने के लिए कोई उसे देख रहा होता हो। अगर कोई उसे नहीं देख रहा है तो वो चीज़ वहाँ पे है ही नहीं। तो फिर ये दुनिया कैसे एग्जिस्ट करती है? तो फिर हम लोग कैसे एग्जिस्ट करते हैं? हम लोग कैसे दिख रहे हैं? इतनी सारी चीज़ें कैसे दिख रही हैं? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यही है कि हमें भी कोई हमेशा कंटिन्यूअसली कोई देख रहा है, कोई एक ऑब्जर्वर है, तभी वो क्वांटम चीज़ का ये रूल फॉलो हो रहा है, तभी ये वेव और पार्टिकल चीज़ की ये फॉलो हो रही है। नहीं तो अगर कोई ऑब्जर्वर नहीं है तो हम लोगों का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसका मतलब भगवान या फिर कोई एक सुपर एनर्जी या फिर कोई एक सिस्टम कोई तो है जो कि हमें देख रहा है कंटिन्यूअसली, तभी हम लोग एग्जिस्ट करते हैं।